तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्यून ने अपना सेक्रीफाइस करने का डिसीजन ले चुका था, लेकिन जैसे ही मिस कैसी को इस बारे में पता चला था, वो तुरंत ही इसके पास आ गई थी और इसको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि स्यून ने अपना रिचुअल देने के लिए तैयार हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ उसका भाई मोयंग काफी सारे मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको अल्टार की तरफ से एक पीली रोशनी दिखाई देती है और इस लाइट को देखने के बाद मोयंग काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो डर भी चुका था। तो आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, वहीं हमें अल्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सिटी लॉर्ड स्यून का सेक्रीफाइस होते हुए देख रहा था। वहीं सिटी लॉर्ड का साथी जिसका नाम राजू था, वो बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपने आखिरकार को सेक्रीफाइस के लिए ही मना ही ली। पता नहीं इस स्यून के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, क्योंकि ये अल्टार इतने देर से इसकी बॉडी से इसकी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, लेकिन इसकी बॉडी से एनर्जी खत्म ही नहीं हो। तभी मिस कैसी बोलती है कि सिटी लॉर्ड फिर से सोच लीजिए, क्योंकि मोयान आपका ही बेटा है, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी उस जगह पे एक बंदा आ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि सिटी लॉर्ड अभी अगले सेक्रीफाइस के लिए भी बंदे तैयार हो चुके हैं। अभी किन्यून को दिखता है कि दूर से कोई लोग आ रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यूजिया और उसके साथी है। तभी सिटी लॉर्ड उस बंदे को बोलता है कि मिस कैसी को इधर से लेके जाओ। उसकी बात सुन के वो बंदा मिस कैसी को बेहोश कर देता है और को इस जगह से लेके चला जाता है। उसके बाद वो सिटी लॉर्ड की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड उसको बोल देता है जाके उनको कैसे भी रोको। उसकी बात सुन के वो तुरंत ही उस जगह से निकल जाते हैं। तभी मोयंग अपने भाई की ऐसी हालत देख के रुक नहीं पाता और वो तुरंत ही अपने उस जगह से जंप मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मोयंग के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से मोयंग के चेहरे पे एक कट लग गया था। मोयंग जैसे ही नीचे आता है उस अटैक को डॉज करके, वैसे ही उसके ऊपर किन्युंग अटैक कर देता है। साथ ही में उसका साथ देने के लिए डाजू भी चला गया था, लेकिन मोयंग ने बड़े ही आसानी से उन दोनों को हरा दिया था और उनको पीछे हटा दिया था, जिससे कि किन्युंग की हालत खराब हो गई थी। और उसके बाद मोयंग ने किन्युंग के ऊपर अपना हाथ रख के उसको अपने कोने में दबा लिया था। अभी मोयंग किन्युंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी किन्युंग हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर की सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो तुम घबरा रहे हो, और जब तुमने मेरे लोगों को मारा तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था। लेकिन मोयंग को अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो तभी मोयंग किन्युंग से माफी मांगते हुए कहता है कि वो मुझसे जानबूझ के नहीं हुआ था, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसी वजह से वो सब हुआ था। लेकिन किन्युंग तो ये सब सुनने को राजी ही नहीं था। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, या फिर तुम्हारी हो या फिर तुम्हारे भाई की। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच फाइट में कोई भी नहीं आएगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ पे एक कट लगा लिया था, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ गई थी। इसी के साथ वो बोलता है कि तुम्हारे ही वजह से मेरी माँ मर गई थी, लेकिन तुम्हारा भाई स्वयं नहीं मरा। जब उसके पैर खराब हो गए थे तभी उसको मर जाना चाहिए था। इतना कह के उसने मोयंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्टार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे के सिटी लॉर्ड उस प्रोसेस को और तेज कर देता है और साथ ही में उसके चारों ओर एक बैरियर भी बना देता है। तभी यूजिया बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, क्या कि वो उसको बचाने के लिए जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसका हाथ पकड़ के नांजी रोक देता है। नांजी बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। इस बात को सुन के यूजिया बोलती है कि मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकती, मेरे सामने ही ब्रदर यूजियाओ की जान खतरे में है, तो इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ और ये मेरा खुद का डिसीजन है। अगर मुझे इस बात के लिए हेवन में पनिश करेगा तो कोई बात नहीं। आखिरकार इस सिटी लॉर्ड को हो क्या गया है कि ये अपने ही बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी गंदी तरीके से तुल चुका है। उसकी बात सुन के नानजी उसके पास जाने ही वाला होता है कि तभी लीजिया उसकी बात सुने ही बगैर उस जगह से चली जाती है। लेकिन तभी नानजी के ऊपर एक फॉरबिडन टेक्निक थी, वो असर करने लग जाती है और उसके ऊपर ब्लडी मार्क एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि नानजी को काफी तकलीफ होने लग जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोयांग यंगजी और किन्युंग को संभाले हुआ था। वहीं मोयांग ने तो एक बंदे को बेहोशी कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम यूजियाओ अल्टा के पास पहुंच जाती है और उसके बाद वो स्यून से कहती है कि स्यून इस प्रोसेस को रोक दो। लेकिन दूसरी तरफ स्यून तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के यूजिया अपने पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है और उसके बाद वो अपने मन में पढ़ने लग जाती है कि नानजी ने जो मुझे पावर दी थी बक्को ने को सब कोलिस ही बती है। उसके बाद मिर्जा उस बैरियर को तोड़ने लग जाती है, जिस चीज को देख के सिटी लॉर्ड अपने पावर का यूज करते हुए उन बैरियर को तोड़ने से ईजा को रोक देता है और ईजा को बोलता है कि तुम हमारे
फैमिली के बीच में ना ही आओ तो बेहतर रहेगा। उस बात को सुन के यीज़ाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इससे कहती है कि